एशिया कप 2025 का शेड्यूल पहले ही घोषित हो चुका है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा और इसका फाइनल 29 सितंबर को खेला जाएगा। भारत का पहला मैच यूएई के खिलाफ होगा, लेकिन सभी की नजरें 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं। इस स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और शुभमन गिल की उप कप्तानी भारत को एक नया जोश देगी। धोनी की रणनीति साफ है, पावर प्ले में तेज शुरुआत, मिडिल ओवरों में स्थिरता और डेथ ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी। गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप की तेज गेंदबाजी के साथ कुलदीप और अक्षर की स्पिन भारत को हर विभाग में मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, ये रही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष महेंद्र सिंह धोनी द्वारा घोषित एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की 16 सदस्यीय स्क्वाड और संभावित प्लेइंग 11, जो 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में धमाल मचाने को तैयार है। इस स्क्वाड में युवा जोश और अनुभव का शानदार मिश्रण है, जो भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी द्वारा चुनी गई यह स्क्वाड और प्लेइंग 11 सही है या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या यह टीम भारत को एशिया कप का खिताब जिता पाएगी? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत 14 सितंबर को पाकिस्तान को हरा पाएगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने लिए चौंकाने वाले फैसले और एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की 16 सदस्यीय स्क्वाड में कर दिया बड़ा बदलाव। नया कप्तान, नया उपकप्तान, अभी सिलेक्टर्स की 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद फाइनल एशिया कप के लिए युवाओं से सजी 16 सदस्य टीम इंडिया का हुआ ऐलान। नया ओपनर, नया फिनिशर, नया विकेटकीपर। सिलेक्शन के 5 चौंकाने वाले फैसलों ने किया हैरान। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद किन किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है और कौन से नए खिलाड़ियों को मौका दिया है? धोनी द्वारा घोषित किए गए इस धमाकेदार स्क्वाड और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस बार एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 14 सितंबर के हाई वोल्टेज मुकाबले में मात दे पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बीसीसीआई में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हां दोस्तों, बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया के पूर्व स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रोजर बिन्नी की उम्र 70 साल हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें रिटायर घोषित करके धोनी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धोनी, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में उनकी शांतचित्त रणनीति और खेल को पढ़ने की गहरी समझ के लिए जाना जाता है, ने बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सिलेक्टर्स के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक की और एशिया कप 2025 के लिए एक ऐसी 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया जिसमें कई बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। यह स्क्वाड न केवल यूएई की पिचों पर धमाल मचाने के लिए तैयार है, बल्कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारत की मजबूत नींव रखने का काम करेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको महेंद्र सिंह धोनी द्वारा घोषित इस नई स्क्वाड और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को मिली हार ने धोनी को गहरे तक प्रभावित किया था। इस हार के बाद धोनी ने खिलाड़ियों पर जमकर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमारी भारतीय टीम कुछ साल पहले हर फॉर्मेट में दुनिया पर राज करती थी, चाहे टेस्ट हो, टी20 हो या वनडे, हमारा दबदबा हुआ करता था। उस समय हमारे खिलाड़ी हर मौके को भुनाते थे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते थे। लेकिन आज कुछ खिलाड़ी न तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और न ही मौके का फायदा उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन न करे, उसे तुरंत टीम से बाहर कर देना चाहिए। उसकी जगह ऐसे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए जो 100% देकर भारत को जीत दिलाने की कोशिश करे, चाहे वह केएल राहुल हो, जितेश शर्मा हो, युजवेंद्र चहल हो या कोई और। अगर प्रदर्शन नहीं है तो उन्हें बाहर का रास्ता देखना होगा। धोनी की यह बात सिलेक्टर्स के लिए एक सख्त संदेश थी और बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपनी सोच को अमल में लाते हुए एशिया कप 2025 के लिए एक ऐसी स्क्वाड चुनी जो युवा जोश और अनुभव का सही मिश्रण हो। धोनी की रणनीति हमेशा से साफ रही है, प्रदर्शन ही सब कुछ है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वह कितना बड़ा नाम हो,
अगर वह फॉर्म में नहीं है या मैदान पर अपना 100% नहीं दे रहा तो उसे स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। उनकी इस सोच का असर इस स्क्वाड में साफ देखने को मिलता है, जहां कई दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और युवा प्रतिभाओं को मौका दिया गया है। धोनी ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्क्वाड में चुने गए खिलाड़ी यूएई की पिचों की प्रकृति को समझें, जहां बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिचें होती हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को भी अच्छी मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी टीम बनाई जो भविष्य में भी भारत का दबदबा बनाए रखे। अब हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी द्वारा एशिया कप 2025 के लिए किए गए बदलावों के बारे में। दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही धोनी ने जो 16 सदस्यीय स्क्वाड चुना, उसमें पहला बड़ा बदलाव ओपनिंग लाइनअप में देखने को मिला है। पिछले कुछ टी20 मैचों में केएल राहुल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और निरंतरता नहीं दिखी जो टी20 फॉर्मेट में जरूरी है। खासकर पावर प्ले में उनकी धीमी शुरुआत ने भारत को कई बार नुकसान पहुंचाया। इसलिए धोनी ने उन्हें स्क्वाड से बाहर करते हुए युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दिया है। अभिषेक ने हाल के टी20 मैचों और आईपीएल 2025 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। उनकी तेज शुरुआत और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता यूएई की सपाट पिचों पर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभिषेक ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उसने सिलेक्टर्स को प्रभावित किया। उनकी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रही है और वह बड़े स्कोर को चेज करने में माहिर हैं। धोनी का यह फैसला उनकी उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह युवा प्रतिभाओं को मौका देकर भविष्य की टीम तैयार करना चाहते हैं। क्या अभिषेक इस मौके का फायदा उठाकर भारत के लिए पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत दे पाएंगे? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। दूसरा बड़ा बदलाव मिडिल ऑर्डर में देखने को मिला है। जितेश शर्मा ने हाल के टी20 मैचों में फिनिशर की भूमिका में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ा। उनकी बल्लेबाजी में वह फिनिशिंग टच नहीं दिखा जो भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने या टाइट चेज में जीत दिलाने के लिए जरूरी था। खासकर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी दिखी। इसलिए धोनी ने उन्हें बाहर करते हुए श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में वापस लाने का फैसला किया है। श्रेयस ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। उनकी मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता भारत को मजबूती देगी। श्रेयस की खासियत यह है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से खेल सकते हैं। धोनी ने श्रेयस को नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है, जहां वह सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर पारी को संभाल सकते हैं। इसके अलावा श्रेयस की फील्डिंग और अनुभव भारत को अतिरिक्त लाभ देगा। क्या श्रेयस इस बार अपनी वापसी को यादगार बनाकर भारत को बड़े मैचों में जीत दिलाएंगे? तीसरा बदलाव विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में हुआ है। ऋषभ पंत, जो चोट के कारण हाल के मैचों में उपलब्ध नहीं थे, उनकी जगह धोनी ने संजू सैमसन को प्राथमिक विकेट कीपर के रूप में चुना है। सैमसन ने हाल के टी20 मैचों में ओपनिंग और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार रही है और वह यूएई की पिचों पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त हैं। धोनी ने सैमसन को इसलिए प्राथमिकता दी क्योंकि वह न केवल विकेट कीपिंग में मजबूत हैं, बल्कि टॉप ऑर्डर में भी रन बना सकते हैं। सैमसन की स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। इसके अलावा बैकअप विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है। जुरैल ने घरेलू क्रिकेट और हाल के टी20 मैचों में अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से प्रभावित किया है। उनकी फॉर्म और फिटनेस ने सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। ईशान किशन को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि धोनी ने सैमसन और जुरैल की हालिया फॉर्म को प्राथमिकता दी। किशन की आक्रामक बल्लेबाजी के बावजूद उनकी अनिश्चितता ने उन्हें इस रेस में पीछे छोड़ दिया। क्या सैमसन इस मौके को भुनाकर भारत के लिए गेम चेंजर बन पाएंगे? चौथा बदलाव स्पिन गेंदबाजी विभाग में देखने को मिला है। युजवेंद्र चहल ने हाल के टी20 मैचों में कुछ विकेट तो लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह किफायतीपन नहीं दिखा जो टी20 फॉर्मेट में जरूरी है। खासकर मिडिल ओवरों में वह रन रोकने में नाकाम रहे और उनकी इकोनॉमी रेट 8 से ऊपर रही। इसलिए धोनी ने उन्हें बाहर करते हुए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को स्क्वाड में शामिल किया है। कुलदीप की वेरिएशंस और गुगली यूएई की पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकती है। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट और टर्न की क्षमता है जो टी20 में विकेट लेने के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुलदीप ने पहले टी20 मैचों में बल्ले से भी उपयोगी योगदान दिया है, खासकर निचले क्रम में।
धोनी ने कुलदीप के साथ अक्षर पटेल को भी स्क्वाड में रखा है, जिनकी किफायती गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी भारत के लिए फायदेमंद होगी। अक्षर की गेंदबाजी में सटीकता और बल्लेबाजी में स्थिरता उन्हें एक ऑलराउंड पैकेज बनाती है। इसके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो अपनी ऑफ स्पिन और बल्लेबाजी से स्क्वाड को गहराई देंगे। क्या कुलदीप और अक्षर की जोड़ी भारत को मिडिल ओवरों में नियंत्रण दिला पाएगी? पांचवां और आखिरी बदलाव तेज गेंदबाजी विभाग में हुआ है। मोहम्मद सिराज हाल के T20 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उनकी गेंदबाजी में न तो वह गति थी और न ही सटीकता जिसके लिए वह जाने जाते हैं। खासकर डेथ ओवरों में वह रन रोकने में नाकाम रहे और उनकी इकोनॉमी रेट ने सिलेक्टर्स को निराश किया। इसलिए धोनी ने उन्हें बाहर करके युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया है। हर्षित ने घरेलू क्रिकेट और IPL 2025 में अपनी गति और बाउंस से प्रभावित किया है। गेंदबाजी में वह आक्रामकता है जो UAE की पिचों पर काम आ सकती है। हर्षित की लंबाई और बाउंसर फेंकने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है। उनकी शामिली से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को नई ताकत मिलेगी। इसके अलावा धोनी ने जसप्रीत बुमराह को तेज गेंदबाजी की अगुवाई के लिए चुना है। बुमराह की डेथ ओवर गेंदबाजी और यॉर्कर T20 में किसी से छिपी नहीं है। उनकी सटीकता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार होगी। क्या हर्षित और बुमराह की जोड़ी भारत को बड़े मैचों में जीत दिलाने में मदद करेगी? तो दोस्तों, ये रहे 5 बड़े बदलाव जो महेंद्र सिंह धोनी ने एशिया कप 2025 के लिए किए हैं। धोनी की खासियत यही है कि जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं करता उसे तुरंत टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे वह कितना बड़ा नाम हो। धोनी हमेशा से युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताते आए हैं और इसीलिए उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को भी इस स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल किया है। वैभव ने IPL 2025 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा और घरेलू क्रिकेट में भी लगातार रन बनाए। उनकी शामिली धोनी की उस सोच को दर्शाती है जिसमें वह भविष्य के सितारों को मौका देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया के ओवरऑल स्क्वाड और संभावित प्लेइंग 11 की। टीम इंडिया के स्क्वाड में सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल का। गिल ने हाल के T20 और टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। वह न केवल ओपनिंग में आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं बल्कि उपकप्तान के रूप में भी टीम को दिशा दे रहे हैं। उनकी तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें एक आदर्श सलामी बल्लेबाज बनाता है। दूसरे नंबर पर नाम आता है अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने IPL 2025 और T20 मैचों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। उनकी स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता भारत को पावर प्ले में तेज शुरुआत देगी। तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं, जो विकेट कीपिंग के साथ साथ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। सैमसन की आक्रामकता और फॉर्म उन्हें इस स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाती है। उनकी विकेट कीपिंग में चुस्ती और बल्लेबाजी में आक्रामकता भारत को कई मौकों पर फायदा पहुंचाएगी। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जो अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी भारत को मिडिल ओवरों में स्थिरता देगी। सूर्यकुमार की खासियत यह है कि वह किसी भी स्थिति में खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं, जो मिडिल ऑर्डर की रीढ़ होंगे। उनकी हालिया फॉर्म और IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई। छठे नंबर पर तिलक वर्मा हैं, जो अपनी निरंतरता और दबाव में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तिलक की तकनीक और स्पिन के खिलाफ खेलने की कला UAE की पिचों पर उपयोगी होगी। सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं, जो फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। उनकी तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी भारत को संतुलन देगी। हार्दिक की फिटनेस और फॉर्म इस टूर्नामेंट में भारत के लिए गेम चेंजर होगी। आठवें नंबर पर अक्षर पटेल हैं, जो किफायती गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी से योगदान देंगे। उनकी गेंदबाजी में सटीकता और बल्लेबाजी में स्थिरता भारत के लिए फायदेमंद होगी। 9वें नंबर पर कुलदीप यादव हैं, जिनकी चाइना मैन गेंदबाजी UAE की पिचों पर धमाल मचा सकती है। उनकी वेरिएशंस और गुगली विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करेंगी। 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह हैं, जिनकी स्विंग गेंदबाजी भारत के लिए विकेट लेने में अहम होगी। उनकी लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी एक नया आयाम जोड़ेगी। और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। बुमराह की डेथ ओवर गेंदबाजी और यॉर्कर T20 में किसी से छिपी नहीं है। उनकी सटीकता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार होगी। इसके अलावा स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। जायसवाल बैकअप ओपनर होंगे, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी समय गेम बदल सकते हैं। उनकी तकनीक और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता भारत को अतिरिक्त गहराई देगी।
वॉशिंगटन सुंदर की ऑफ स्पिन और बल्लेबाजी स्क्वाड को गहराई देती है। उनकी किफायती गेंदबाजी मिडिल ओवरों में रन रोकने में मदद करेगी। रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका में हार्दिक के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें खास बनाता है। ध्रुव जुरेल बैकअप विकेटकीपर के रूप में तैयार रहेंगे। उनकी हालिया फॉर्म और विकेट कीपिंग में चुस्ती भारत के लिए फायदेमंद होगी। हर्षित राणा और वैभव सूर्यवंशी रिजर्व में हैं, जो युवा प्रतिभा का प्रतीक हैं। वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी और हर्षित की तेज गेंदबाजी भविष्य में भारत के लिए बड़े हथियार बन सकते हैं। धोनी की इस स्क्वाड में कुछ बड़े नामों को बाहर रखा गया है, जो अपने आप में एक साहसिक फैसला है। केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, जितेश शर्मा और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह नहीं मिली। धोनी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला हालिया फॉर्म, फिटनेस और यूएई की पिचों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत की चोट ने उनकी भागीदारी पर सवालिया निशान लगा दिया है। धोनी ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी न केवल मौजूदा टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करें, बल्कि भविष्य में भी भारत को मजबूत बनाएं।